अ, कुछ दिन पहले राधा रमन जी के प्रकट की स्टोरी डाली थी मैंने। वो तो मैंने इसलिए डाली थी कि उस दिन उनका प्रकटोत्सव था, तो मुझे लगा लाओ मैं डालती हूँ आज की राधा रमन जी कैसे प्रकट हुए। तो उसमें देखा कि लोग अभी भी उसको देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि जब तो मैं क्यों नहीं अपने जो ठाकुर है जिन जो मुझे प्राप्त हुए शिव जी से, उनकी स्टोरी भी क्यों ना डालूं। तो जो राधा वल्लभ जी हैं वो शिव जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। अच्छा, ये बात पहले मुझे नहीं पता थी, ये तो बाद में मुझे पता चली जब बाद में मैंने उनकी स्टोरी देखी। तो जब उनसे मैं जुड़ी थी तब मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता थी कि राधा वल्लभ लाल जो हैं वो शिव जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। और चांस की बात ये है कि शिव जी द्वारा ही मुझे राधा कृष्ण की भक्ति का इंडिकेशन मिला। और बाद में जब उसके कई महीनों बाद, 5-6 महीने बाद, जब मैंने कहीं से ये स्टोरी सुनी, तब मुझे पता चला कि अरे राधा वल्लभ लाल तो का सीधा कनेक्शन शिव जी से है। तो वो स्टोरी मैंने कहा मैं अपने आराध्य की स्टोरी भी डालती हूँ। तो राधा वल्लभ जी जो है वो शिव जी के हृदय से कैसे प्रकट हुए, इसमें जो कथा है ये है कि एक आत्मदेव ब्राह्मण थे। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। कैलाश पर्वत कैलाश में जाकर उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की और बहुत कठोर तपस्या उन्होंने करी। तो शिव जी प्रसन्न हुए उनके ऊपर और उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो आत्मदेव जी जो थे वो बहुत ही मतलब उन्हें कुछ चाहिए नहीं था। कि वो कहने लगे मैं क्या मांगूँ शिव जी, मैं क्या मांगूँ, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, मैं आपसे मांगूँ क्या। तो शिव जी ने कहा, आत्मदेव ब्राह्मण बोले कि जो आपको सबसे प्रिय हो वो आप मुझे दे दीजिए। तो जब आत्मदेव ब्राह्मण ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, तो शिव जी ने अपने हृदय से प्रकट करके उन्होंने जब ये कहा कि आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो वो मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रतिमा को प्रकट करके आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान की। और तब से जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करने लगे और उन्होंने बहुत समय तक श्री राधा वल्लभ लाल के विग्रह की सेवा करी। और जब उनका ये हुआ कि ये विग्रह अब अभी तक तो मेरे से सेवित है, उसके बाद क्या होगा, कौन इनकी सेवा करेगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण की 2 बेटियां थीं, तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी मेरी इन बेटियों से विवाह करेगा उनको मैं ये विग्रह प्रदान करूँगा। तो चांस की बात, उनसे विवाह किसने किया? श्री हरिवंश महाप्रभु, जो कि अरे उनका तो कहना ही क्या है। और उन्होंने भी क्यों, क्योंकि राधा जी ने उनको स्वप्न में आकर कहा था कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर मेरी आत्मदेव ब्राह्मण के पास हमारी ये विग्रह है, हमारा विग्रह है, तो आप इनकी पुत्रियों से विवाह कीजिए और वो विग्रह को आप अब सेवा कीजिए। कि जब आत्मदेव ब्राह्मण को अंतर्धान होना था, तो उसके बाद इनकी सेवा किसके द्वारा की जाए। तो जब इन्होंने हरिवंश महाप्रभु ने उनकी पुत्रियों से विवाह किया, तो उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण ने राधा वल्लभ लाल जी की मूर्ति हरिवंश महाप्रभु को दी। और फिर वो आत्मदेव ब्राह्मण के गांव से आकर हरिवंश महाप्रभु वृंदावन में आए। वहीं पर उन्होंने अपना परिवार बसाया और वहीं पर लताओं के बीच में ही रख के, बहुत सारी लताएं, पहले तो स्वरूप बहुत अच्छा था वृंदावन का, तो उनमें ही करके राधा वल्लभ जी की जो मूर्ति थी उसकी सेवा करने लगे और सब उनका करने लगे। तो इस तरह से जो राधा वल्लभ लाल जी का कनेक्शन है वो साक्षात शिव जी से उनका है, प्राकट्य हुआ है। और और जो
एक और स्टोरी है इसमें, ये तो स्टोरी जो है, और जो शिव जी के पास राधा वल्लभ आए थे वो उसकी भी एक स्टोरी है। उसकी क्या है कि शिव जी जो है वो तो जहाँ भी कथाएं होती हैं भगवान की, जो ऋषि मुनि होते हैं वहाँ पर वो निरंतर घूमते रहते हैं, भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो इसमें यह है कि मांडव्य ऋषि जो है, एक बार वो भगवान की कथा कर रहे थे तो शिव जी उनके पास पहुँचे थे, और उन्होंने जो मांडव्य ऋषि के पास जो राधा वल्लभ लाल जी की प्रतिमा थी उसको देखकर, वो उस प्रतिमा को देखकर वो शिव जी बहुत मोहित हुए। तो वो मांडव्य ऋषि समझ गए कि ये प्रतिमा शिव जी को बहुत ही मोहित कर रही है, वो बिल्कुल इसमें मंत्र मुग्ध है। तो मांडव्य ऋषि ने जो है वो प्रतिमा शिव जी को प्रदान की थी। तो वही प्रतिमा शिव जी ने, जब आत्मदेव ब्राह्मण ने उनकी बहुत पूजा अर्चना की, तब आत्मदेव ब्राह्मण ने जब उनसे ये कहा कि आप मुझे अपनी प्रिय वस्तु दे दीजिए, मैं आपसे क्या मांगूं, तब उन्होंने वो प्रतिमा शिव जी को दी थी। तो अपने हृदय से प्रकट की थी वो प्रतिमा और काफ़ी समय तक श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रतिमा जो है कैलाश में शिव जी द्वारा सेवित रही, जो उन्होंने अपने हृदय से प्रकट करके बाद में आत्मदेव ब्राह्मण को दी थी। अब आत्मदेव ब्राह्मण जी के बाद वो प्रतिमा जब स्वप्न में हरिवंश चंद्र जी के आया, तो तब फिर जब उन्होंने उनके पुत्रों से विवाह किया तो हरिवंश चंद्र जी के पास राधा वल्लभ लाल जी की प्रतिमा आ गई, और फिर वो उनकी सेवा करने लगे, और हरिवंश महाप्रभु ने उनकी सेवा की। और उसके बाद जब मुग़लों का शासन हुआ वहाँ वृंदावन में, मथुरा में, तो कई वर्षों के लिए, शायद 130 वर्षों के लिए वो प्रतिमा को वहाँ से हटाना पड़ा था, क्योंकि जो मुग़ल शासक थे वो बहुत ज़्यादा मंदिरों में सब कर रहे थे तोड़फोड़। तो कुछ समय के लिए वो प्रतिमा जयपुर में भी रही, और 130 वर्षों के बाद फिर से वो यहाँ पर आई। और फिर उसके बाद जो हरिवंश महाप्रभु जी के हरिवंश महाप्रभु जब तक थे तब तक उन्होंने उनका कोई मंदिर नहीं बनाया था, लेकिन उनकी सेवा वगैरह सब करते थे, और उन्होंने तो इतने इतने ग्रंथ, इतने इतने सब रचनाएं लिखी हैं, उसका तो एक अलग ही है स्टोरी। तो उसके बाद जो हरिवंश महाप्रभु जी के पुत्र थे वनचंद जी, उन्होंने फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर निर्माण कराया। और उसके बाद जब 130 वर्षों बाद मुग़लों के शासन के बाद जयपुर से पुनः आए थे राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह, फिर से जब वृंदावन में स्थापित हुआ, मुग़लों का शासन जब ख़त्म हो गया, तब फिर इनका यहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ। और जब अकबर जो था वो एक अच्छा शासक था, वो मंदिरों में मतलब मानता था भगवान को, तो अकबर ने 180 बीघे ज़मीन जो थी वो श्री राधा वल्लभ जी के नाम करी थी। और आज भी जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है वो 120 बीघे ज़मीन में स्थित है। तो राधा वल्लभ लाल जी का आज भी उनका जो हरिवंश महाप्रभु जी का परिवार है, और उनकी जो पीढ़ी है वो उनके द्वारा सेवित है राधा वल्लभ जी का विग्रह। और राधा वल्लभ जी के विग्रह में का ये है कि आप वृंदावन जाएंगे, लेकिन राधा वल्लभ का जो है वो दर्शन, कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, और ये बात सच है। मैं पहली बार जब वृंदावन गई थी मैंने नहीं किए थे राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन, और जब दूसरी बार गई तब मैंने श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो राधा वल्लभ लाल जो है वो शिव जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। तो इनका जो, और जो इनकी जो ये विग्रह है, ये बगल में जो है वो मुकुट रूप में राधा जी की सेवा होती है, उनकी मूर्ति नहीं है, एक ही मूर्ति है ये कृष्ण जी की, और बगल में राधा जी के मुकुट रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो इसी विग्रह को राधा वल्लभ कहते हैं, राधा वल्लभ नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये इनकी कथा है कि शंकर जी के हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए। और मुझे तो ये बात पता नहीं थी, पहले नहीं पता थी, मैं जुड़ चुकी थी इनसे, लेकिन जुड़ने के करीब 5-6 महीने बाद मुझे ये बात पता चली कि जो राधा वल्लभ मूर्ति है वो तो शिव जी से कनेक्टेड है, और शिव जी के हृदय से वो प्रकट हुए हैं।
तो ये है इनके प्रकट की कथा। और आज राधा वल्लभ मंदिर तो सारे विश्व में विख्यात है, सारी दुनिया में विख्यात है। तो ये इनकी कथा है। मैंने कहा जब राधा रमन लाल जी के प्राकट्य की कथा मैं लाई हूँ, तो जो मेरे आराध्य हैं, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उनकी भी कथा लाती हूँ। भगवान एक ही हैं, राधा रमन जी भी एक हैं, बाके बिहारी जी भी एक वही हैं, वही राधा वल्लभ लाल जी हैं, वही मदन मोहन है, वही गोपीनाथ हैं। पर ये है कि सबकी कथाएं अलग अलग हैं, तो जो स्वरूप है उसकी कथा भिन्न है। तो जो राधा वल्लभ लाल जी की कथा है वो ये है। मैंने अपने हिसाब से सुनाने की कोशिश की है, पर कथा यही है।